फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंचाम क्लासेस। सो आज का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं सर प्रिज्म। हम लोग को जो आपको जानना है कि टर्म वन में हमको सिर्फ लाइट पढ़ना है। नहीं, लाइट में हम लोग तीन टॉपिक देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई कलरफुल बर्ड। तो इस बार आपको ह्यूमन आई को क्या क्या सर आपको डिलीट किया है और कलरफुल बर्ड। तो सर आपको कलरफुल बर्ड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर आपका प्रिज्म। नहीं, उससे आपका दो सवाल पक्का रहेगा तो रहेगा। इसी बार हम लोग टॉपिक को लिए है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखते हैं। बात आता है कि सर प्रिज्म कहते किसको है? नहीं, तो प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो रे ऑफ लाइट को क्या करता है सर, या तो वो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ब्रेक करता है लाइट को सेवन कंस्टिट्यूएंट करेगा। क्लियर हुआ? तो प्रिज्म क्या है? तो बोलेंगे प्रिज्म is an optical device which refract और बोले क्या, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट एंड ब्रेक द लाइट इनटू सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर। ये क्या करता है? रिफ्रैक्ट भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है और सात कंस्टिट्यूएंट कलर में तोड़ देता है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन से देखेंगे कि कैसे सारा फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे लिए हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे लिए देखो एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है। तो जब भी हम लोग बात कहते हैं कि अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है, कहां जाता है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या हुआ सर? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो रे जा रहा है, इंसिडेंट रे गया वो एयर से ब्रिज में, तो क्या हुआ? रिफ्रैक्ट किया और किधर गया? टुवर्ड्स नॉर्मल। एक और बताए थे जब डेंसर टू रेयर जाता है, देखो अब इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हुआ सर? बाहर हुआ। इतना समझ में आ गया? एक इंसिडेंट रे जो रे फॉल करता है मिरर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा हो गया इंसिडेंट रे। नहीं, द रे व्हिच गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द मिरर इज रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये रे जो तुम्हारा दिखा सर, ये रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे बाहर आया डेंसर टू रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस रे को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड और इमर्जेंट रे। क्या सर? इमर्जेंट। क्लियर हुआ? एक हम लोग प्रिज्म लिए, एबीसी प्रिज्म का काम क्या सर? रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ब्रेक करेगा, लाइट को साथ कंस्टिट्यूएंट करेगा। तो हम लोगों ने इंसिडेंट रे लिया, नॉर्मल इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो एबी और एसी का सर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नहीं, तो जो एंगल फॉर्म होता है टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल फॉर्म बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और फिर हम लोग देखो ये एंगल को बात करते हैं। जब भी तुमको अगर कोई एंगल लेने की बात करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, रिफ्रैक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड हो या इमर्जेंट हो, तब हम लोग नॉर्मल से लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्मल से। आपको सवाल आएगा सर यहाँ पर से, देखो जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा सर ये होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल रे ये है। The angle formed between incident ray and normal ray is called angle of incidence. तो angle of incidence क्या होगा सर? I होगा। आपको सवाल दे देगा यहाँ पर 1 2 3 पूछेगा कि angle of incidence कौन है, ये वाला एंगल होगा angle of incidence। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पूरा लाइट मोशन, जब भी हम लोग अगर एंगल की बात करते हैं तो नॉर्मल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल से लेते हैं। क्लियर हुआ? तो एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे लेंगे और नॉर्मल लेंगे। तुमको दिख रहा होगा कभी भी ये या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होगा आपका एंगल आर। नहीं, अब देखो एंगल फॉर्म बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये हो गया आपका एंगल ई। क्लियर हुआ सर? नॉर्मल से जब भी अगर हम लोग कोई भी एंगल की बात करते हैं तो नॉर्मल से लेते हैं, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और फिर देखो यहाँ पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर हुआ? तो चार एंगल का हम लोगों ने बात किया, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने में एक ये देखो क्या करता है, ओरिजिनल इंसिडेंट को बढ़ाते हैं, ओरिजिनल इंसिडेंट को क्या किए? बढ़ाए, और ओरिजिनल यहाँ पर देख रहे हैं कि इमर्जेंट रे या ट्रांसमिटेड रे ये होगा। तो जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय डेल्टा। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको डेल्टा होगा सर, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो ये आपका था रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म।
पहला क्या बोले कि एंगल फॉर्म हुआ सर, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन। ये चीज देखो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ट्रांसमिटेड रे बोलो या इमर्जेंट रे बोलो, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा। ये फिगर में आपको देखो एंगल इतना ढेर सारा देखने को मिल रहा है। पहला क्या सर, एंगल ए, हो गया आपको एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको सर सवाल आएगा इससे फिगर से, आपको जो रे डायग्राम दिख रहा है, नहीं जो रिफ्रैक्शन दिख रहा है प्रिज्म से, आपको हम लोग 5 एंगल के बात किए। एंगल ऑफ ए, एंगल ए को क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल फॉर्म बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई, एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, the angle formed between emergent ray and normal ray is called angle of emergence. Delta, angle of deviation, the angle formed between incident ray and transmitted ray या emergent ray is called angle of deviation denoted by delta. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपको ये फिगर याद होना चाहिए सर, और एंगल का आपको लोकेशन याद होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहां पे है। किसी का कभी कभी तुम्हारा दिया हुआ ऑप्शन में ये दे देगा एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा, ये आर नहीं होगा, ये आर नहीं होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के ऊपर दिखाएगा, कभी नीचे दिखाएगा। तो याद रखिएगा जब भी आप कोई भी एंगल लीजिएगा तो नॉर्मल से लीजिएगा और फेस से लीजिएगा। अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करता है तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना समझ में आ गया? तो प्रिज्म का रिफ्रैक्शन जो एक पार्ट था सर वो खत्म किए, एक और हम लोग डायग्राम बनाते हैं जिससे और प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रिज्म से आपको 2-3 नंबर का सवाल आएगा और आप देखिएगा 100% गारंटी के साथ सवाल यही से आएगा। अब देखिएगा सवाल आपका तो सवाल में आपका सवाल दिया हुआ रहेगा सैंपल पेपर में, देगा 1 2 3 4 5 6 रहेगा कि कौन सही तरीका से लोकेट किया हुआ है एंगल। तो ये सब एंगल जो रहेगा सही तरीके से लोकेट किया हुआ रहेगा, बाकी का सारा क्या होगा सर? गलत होगा। इतना समझ में आ गया? तो एंगल रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म हम लोग समझ गए, ये पांचों एंगल के बारे में बात की। फिर से वही फिगर बनाता हूं, थोड़ा सा वहां पर कुछ डिटेल बात करेंगे। चलिए उन्होंने क्या बोला कि सर प्रिज्म उसको बोलते हैं द ऑप्टिकल डिवाइस which refract reflect और break the light into seven constituent color। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर? व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि वहां से कुछ रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। देखिए फिर एक प्रिज्म ले लेते हैं ABC, इंसिडेंट रे आया, क्या सर? इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल नीचे रिफ्रैक्ट किया होगा, नहीं रिफ्रैक्ट के नॉर्मल कीजिए तो क्या हुआ सर? ब्रेक करेगा। अभी जो इमर्जेंट रे होगा वो 7 कलर में टूटेगा, नहीं दिखाते हैं 2 3 4 5 6 7 सारा क्वांटिटी यहां से जाएगा, नहीं ये आपको 7 कलर में टूटा, क्योंकि सर ब्रेक काम प्रिज्म का वही है, ब्रेक करता है लाइट को, नहीं तो 7 कलर में तोड़ता, और वो ऑप्टिकल डिवाइस ब्रेक नहीं करेगा लाइट को, ठीक है? देखो ये 7 कलर, तो जो 7 कलर में तोड़ता है सर वो रेनबो का कलर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, नहीं विबग्योर, VIBGYOR। भी से होता है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नहीं देखो एक लेजर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट किया और ब्रेक किया 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। अब देखो ये कैसा कलर था सर? 7 जो कलर था आपको विबग्योर में था। अब यहाँ पर से एक रिलेशन बात करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया था तुमको? नहीं सारा फिर से बात नहीं करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे
ज्यादा कौन डेविएट किया सर? देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो किस कलर का डेविएट किया, तो आपको जो वायलेट कलर का रे ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा क्या हुआ सर? डेविएट किया। और जो सबसे कम डेविएट किया वो रेड कलर का है। नहीं, अगर सवाल आपका पूछता है कि रिफ्रैक्शन के ओपरेज में बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा रे डेविएट किया होगा, तो जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन शो किया होगा, और जो रेड कलर है वो मिनिमम डेविएशन शो किया होगा। ऐसा क्यों होता है सर? देखते हैं। देखो अगर बात करते हैं कि सर डिस्पर्सन होता क्यों? नहीं, ये 7 कलर सर कॉज ऑफ डिस्पर्सन है, जो ब्रेक हो रहा है सर 7 कलर में, उसका कॉज क्या है? तो कॉज क्या है सर कि अलग अलग हम लोग जानते हैं कि लाइट अगर अलग अलग मीडियम में जाता है तो 7 कलर है सर, आपको जो बाइपोलर का कलर है, तो अलग अलग कलर का स्पीड अलग अलग होता है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो सिंपली बोलेंगे जो कॉज ऑफ डिस्पर्सन है सर क्या है सर? डिफरेंस। क्या डिफरेंस है सर? स्पीड का। जब भी कोई मीडियम में गया था स्पीड क्या होता है सर? अलग अलग होता है। इसलिए आपको जो डिस्पर्सन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा देख रहे हैं कि सर वाइट देखिए कि सबसे ज्यादा कौन रे डेविएट कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा सर जो वायलेट कलर वाला जो है, देखो वायलेट सबसे नीचे है। जो सबसे मैक्सिमम डेविएशन किया सर वो वायलेट कलर किया, और जो मिनिमम डेविएशन किया वो रेड कलर किया। नहीं, तो याद करना, सवाल पूछता है कि जब भी अगर रे गया सर तो मैक्सिमम डेविएट कुछ कलर ऑफ लाइट किया, तो वायलेट कलर वाला सबसे मैक्सिमम डेविएशन किया, और जो आपको ब्लू कलर नहीं सर वो रेड कलर, जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएशन किया। याद ऐसे रखेंगे, देखो वायलेट कलर क्या हुआ सर? मैक्सिमम डेविएट किया, और जो रेड कलर है वो मिनिमम डेविएट किया। याद हो गया? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है? जब हम लोग लाइट पढ़े थे सर, हम लोग बताए थे कि वेवलेंथ विजुअल रे जिसको बोले थे, विजुअल रे को हम लोग देखे थे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजुअल रे। वेवलेंथ देखे थे विजुअल रेंज का कितना था सर? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर था। 400 से कम वाला था तो हम लोग बोलते थे इंफ्रारेड, और 700 से ज्यादा वाला को बोलते थे अल्ट्रावायलेट रे, और जो 400 से 700 वाला था 400 टू 700 नैनोमीटर था, इसी को हम लोग बोलते थे व्हाइट रे। नहीं, व्हाइट लाइट बोलते थे या विजुअल रे बोलते थे? देखो, तो सबसे कम होता है आपको वायलेट कलर का, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर का है। तो देखो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो सबसे मिनिमम है। लैम्डा क्या है सर? मिनिमम है। जो वेवलेंथ है वायलेट कलर का सबसे कम है, और जो रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए है सर? रेड कलर के लिए। किसके लिए? रेड कलर के लिए। अब देखो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर बोलो सर वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम था, आपको डेविएट किया सबसे ज्यादा। क्या किया सर? डेविएट किया सबसे ज्यादा। और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था और डेविएट किया सबसे कम। मतलब लगता है सर कि जो डेविएट कर रहा है वेवलेंथ का साथ एक रिलेशन कर रहा है। अगर ये डेविएट किया सबसे ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग देखे थे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में होता था। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? वायलेट कलर का होगा, और सबसे जो कम हुआ तुम्हारा रेड कलर के लिए होगा। तो फिर हम तुमको कंक्लूजन ड्रा करते हैं। देखो क्या बोले सर कि रेड कलर के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा था 700 नैनोमीटर, नहीं सबसे मैक्सिमम था एक। और दूसरा बोले सर हम लोग क्या? वायलेट कलर, नहीं वायलेट कलर के लिए लैम्डा देखें कि मिनिमम था 400 नैनोमीटर, सबसे मिनिमम था। क्या था? वो मिनिमम था। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, बाकी डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। इस एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है? ज्यादा। इस लैम्डा मिनिमम होता है और जो इसका डेल्टा है सर वो मैक्सिमम होता है। इस एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है किसका? जिसका वेवलेंथ कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसको जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कम होता है। याद आया? समझ में आ गया कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है बाकी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड डेल्टा। तो याद कर लो कि लैम्डा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा का। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है सर, इससे आपका सवाल आएगा। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। लैम्डा बढ़ेगा सर तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, और लैम्डा सर अगर घटेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। लैम्डा सबसे ज्यादा किसके लिए था? रेड कलर के लिए था। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम
कम होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो बहुत आसान हो गया सर आपको समझना कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अब वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। जिस कलर के लिए ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और जिस कलर के लिए जिस कलर ऑफ रे ऑफ लाइट के लिए लैम्डा सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा सर, जिसका सब लैम्डा सबसे कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रेड कलर का था वेवलेंथ, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होता है रेड कलर का, और वायलेट कलर का सबसे कम होता है वेवलेंथ, इसलिए सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वायलेट कलर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, याद रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी देखो आई है ये आर है, तो आई ज्यादा होगा कि कम होगा, आई से ज्यादा होगा आर से। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे होगा बेड्स टुवर्ड्स नॉर्मल के, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, झुकेगा, और जब झुकेगा तो कम एंगल होगा। लास्ट टॉपिक था सर यही, थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग रिकैप करते हैं और रिफ्रैक्शन के प्रिज्म को क्या करता है, खत्म करते हैं। नहीं, अब बात की कि सर पहला प्रिज्म क्या है सर, तो प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच रिफ्रैक्ट और ब्रेक द लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। इसमें फिर हम लोग एंगल की बात किए थे सर, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जो एंगल के बीच में था उसको बोलते थे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस की हम लोग बात की। जब भी एंगल की बात करता है तो आप नॉर्मल से लीजिएगा, लेकिन वहां पर आप अलग देखिए सर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। फिर देखिए सर कि प्रिज्म क्या करता है, ब्रेक करता है। तो कितना कलर में ब्रेक करता है सर, 7 कलर में, भाग 2। यही बैंड ऑफ 7 कलर को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नहीं, अब यहाँ से पता चल रहा है सर वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है और रेड कलर सबसे कम डेविएट कर रहा है। उसी से हम लोग एक रिलेशन निकाले वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन में हम लोग क्या किए सर, एक रिलेशन निकाले। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है। दैट मींस वेवलेंथ क्या सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन है, और वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट कलर का, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन इसका सबसे ज्यादा है। देखो बाबू यहाँ पर आई आर में पूछेगा कि कौन ज्यादा है, हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ आई ज्यादा होगा एंगल आर से, क्योंकि बेड्स टुवर्ड नॉर्मल किया। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक था जो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो पूछेगा कि डिस्पर्शन कौन करता है, प्रिज्म करता है। और प्लीज एक बार इसको रिकैप कीजिएगा सर, नहीं 2 या 3 मार्क्स का सवाल प्रिज्म से आएगा तो आएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।